हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। वेलकम टू अदन्या क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। जो पर्यावरण जो आपका विषय है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और इसमें कई चीज़ों को शामिल किया गया है। और 2005 के जो ईवीएस का जो एनसीईआरटी है उसमें उन्होंने 6 विषय बताए हैं। जैसे पहला आपका जिसमें विषय है फैमिली एंड फ्रेंड्स है। सेकंड आपका फूड है या खाना से संबंधित जितने भी चीज़ें आती हैं वो सब आपकी पर्यावरण में आ जाएंगी। पानी में क्या पानी से संबंधित जितने भी चीज़ें, जैसे कितने उसके वो आए हैं, क्या बोलते हैं आपके वो कि जल दिवस कब मनाते हैं, या फिर उनमें किस किस लोगों ने जल या नर्मदा नदियाँ, ये सब आपका इस पानी के अंतर्गत आ जाएगा। शेल्टर यानी मकान, कैसे कहाँ पर कैसे मकान होते हैं या उसमें क्या मिट्टी, ये जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके शेल्टर के अंतर्गत आ जाएंगी। ट्रैवल भी आपका ईवीएस में आता है। और लास्ट है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि जो चीज़ आप करते हो, जो चीज़ आप बनाते हो, वो सब चीज़ें आपके पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने इससे पहले भी इसका एक वीडियो डाला है जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये मेरा ईवीएस से रिलेटेड एक सेकंड वीडियो है। तो आप ऐसा कीजिए कि ये मेरा थर्ड वीडियो है, ठीक है। तो जो दोनों प्रीवियस वीडियो हैं उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप धीरे धीरे करके मैं इन सभी चीज़ों को, जो इसके 6 विषय हैं, इसको कवर करूँगी। और 6 विषय के अलावा भी इसके बहुत सारे उप विषय हैं, तो मैं सारे आपके कवर करा दूँगी। आप बस आप मेरे इस चैनल से जुड़िए और मैं आपको सारे धीरे धीरे सब चीज़ों को कवर करा दूँगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला है अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो देखिए जो कीट, देखो जो मानव है वो अगर श्वसन करता है तो उसका वो कौन सा क्या वो होता है, फेफड़े। यानी हम जो इंसान है वो सब फेफड़े से अपनी श्वसन क्रियाओं को वो करते हैं। और लेकिन जो कीट होते हैं उनका जो श्वसन होता है वो वातक तंत्र के थ्रू होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है कि वातक तंत्र के थ्रू कीट श्वसन करते हैं। सेकंड है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये आपका 23 मई 1986 को इसको पारित किया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। देखो जीएसटी आपका अभी आया, कुछ ही साल हुए हैं इसको, तो ये इसका भी एक अलग से सेपरेट संविधान बनाया गया। तो इसको किस संविधान में संबंधित है, तो ये 122वां संविधान से संबंधित है जीएसटी आपका। क्रमिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था, तो ये चार्ल्स डार्विन ने 1965 में क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था। देखिए ये जो विकास के सिद्धांत ये सब भी आपके पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है। तो इसके जो अपिको आंदोलन है ये किसने चलाया था, ये पांडुराम हेगड़े ने चलाया था। इसके अलावा अपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक आपका चिपको आंदोलन है जो कि 1972 में चलाया गया था। जो चिपको आंदोलन आपका 1972 में चलाया गया था और ये आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। अब है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। देखिए ये आपका फूड से रिलेटेड आ गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चावल को पॉलिश करने पर जो विटामिन नष्ट होता है वो होता है आपका विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी नष्ट हो जाता है। और विटामिन बी का जो B2 तो इसका थायमिन है, ठीक है। थायमिन इसका रासायनिक सूत्र है। फिर आंध्र प्रदेश में खास तौर पर कौन सी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो आपको इसका या तो आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा या फिर आपसे घुमा फिरा के भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई एक लड़की का नाम या समझ लो शीला आपकी गई कर्नाटक गई तो उसने 2 साड़ियाँ खरीदी, तो वो कौन सी साड़ियाँ होंगी। इस टाइप के प्रश्न भी वो लोग करते हैं। तो वो है आपकी पोचमपल्ली और
कलमकारी, यानी पोचमपल्ली और जो कलमकारी है वो आपकी साड़ियाँ आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हैं। फिर 8वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, वो कहाँ पर है, वो आपका हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये 21वें अनुच्छेद में है। विलुप्त जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो देखिए विलुप्त जीवों का अध्ययन जो है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। और विलुप्त जीवों का जो संरक्षण यानी विलुप्त जीवों के जो सूचना है, जो सूचना दर्ज होती है वो आपकी रेड डाटा बुक में दर्ज की जाती है। ठीक है। फिर निकेल धातु से कौन सा रोग होता है, तो निकेल धातु से आपका डर्मेटाइटिस रोग निकेल धातु से हो जाता है। ठीक है। ये फिर है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है, तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जो आपका है ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है। और इसका जो बनाया था, इसका जो उद्घाटन हुआ था ये 1 अगस्त 1975 को इसका उद्घाटन किया गया था, और जिसमें 9 से 22 वर्ष तक के खिलाड़ी इस कॉलेज में भाग ले सकते हैं। फिर है WWF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो इंग्लैंड में है। ठीक है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये आपका शीशा है। आप लोग को शायद ये पता ही नहीं होगा कि जो चॉकलेट है उसमें आपका शीशा पाया जाता है। किस वृक्ष की छाल से क्विनोन निष्कर्षण किया जाता है, तो ये जो आपका क्विनोन निष्कर्षण है ये किस वृक्ष की छाल से होता है, तो ये सिनकोन वृक्ष की छाल से होता है। सिनकोन को कुनेन भी कहा जाता है, कुनेन। और जो इसकी छाल होती है ना, इससे आपकी मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ठीक है। किसकी, मलेरिया की। अब सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था, तो जो सजीव होते हैं उनके जो 5 जगत में विभाजित करने वाले कौन थे, R.H. डिटेकर थे। ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया, तो वो रानीपेट में स्थापित किया गया। दिस इज मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि इसका उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया, रानीपेट। ये आपका कृषि से संबंधित हो जाएगा। किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है, तो ये आपका जो झारखंड है इसमें तोरांग को अपन जंगल कहा जाता है, या तोरांग का अर्थ जंगल होता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मैं EVS के सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करूँगी, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।